आप सभी मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से उसने जीवित रखा, एक बार फिरने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद 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 हे मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु जी। सुबह के सुंदर समय प्रभु तूने जीवित रखा और सही सलामत रखा। प्रत्येक जन को प्रभु जो ऑनलाइन इस वचन को सुने प्रभु, उसके हृदय में पवित्र आत्मा देना प्रभु, बल देना मेरे राजा, ताकि प्रभु जी इस वचन को सुनकर अपने अंदर से प्रभु जी वो कमियों को निकाल कर प्रभु पवित्र बन सके प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जितनों ने ये ऑनलाइन सुना सब ने उद्धार पाया, क्योंकि तेरा वचन ही है इस संसार में मेरे राजा जो हमें बल देता है। प्रभु यीशु सब कुछ तेरे चरणों में रखते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे यीशु नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज तारीख है 27/2/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 6 अध्याय का 1 से लेके 29 तक वचन। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। शपथ के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको तो ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शैमन का भाई है? और इसकी बहनें हमारे ही बीच में रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश में और अपने कुटुंब में और अपने घर में छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, क्योंकि थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उसके विश्वास पर आश्चर्य हुआ उनके विश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उनको 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ भी ना लो, ना तो रोटी, न झोली, न बटुआ में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतारो तो जब तक कि वहाँ से विदा ना हो तब तक उस घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवे की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उसने ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा, भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सुर मैंने कटवा दिया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदेसिया के कारण, जिससे वह विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदेस उससे बैर रखती थी और वह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुन सुनकर घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों को गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदेसी
की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उसने विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। अंत राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा और उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के दिन हमने दो चीज़ें सीखी इसमें। पहली चीज़ तो ये कि प्रभु ने कहा, नबी का आदर निरादर घर को छोड़ कहीं नहीं होता। जो भी प्रभु के दास हैं, जो भी लोग जानते हैं, घर वाले उनकी इज्जत नहीं करते। प्रभु यीशु ने साफ लिखा है कि घर के अलावा उसका कहीं अनादर नहीं होता। दूसरी चीज़, उसने अपने चेलों को भेजा कि जाओ, दो दो करके जाओ और सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ। तीसरा, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसका जो हेरोदेस था, उसने फिलिपुस अपने भाई की पत्नी को बिहा लिया था जीते जी। इसीलिए यूहन्ना कहता था, ये महापाप है, क्योंकि तेरा भाई भी जीवित है और तू उसकी पत्नी को ब्याह के रखा हुआ है। तो उसने उसकी एक दिन हेरोदेस का जन्मदिन था, उसने बेटी आई जो हेरोदेसिया थी, उसकी बेटी आई और वो नाची। राजा ने कहा, जो चाहे मांग। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अपनी माँ से पूछकर सिर मांगा और लाकर उसे दे दिया। तो आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर दिन भर आपके संग रहे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। आमीन।